हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि सर यूट्यूब पर भी मैराथन होनी चाहिए, तो हम आपके लिए मैराथन लेके आए भाई। लेकिन बात यह है कि यहां पर हमारे पास टाइमिंग कम है, टाइमिंग का इशू है, इसलिए आपका एग्जाम है। देखो, अगर आप कहोगे कि किन किन चीजों के लिए काम आ सकती है, कौन कौन सी वैकेंसी है जहां पर जेके का रेशो कम होता है। कम का मतलब जहां थोड़ा ऊपर से पूछा जाए, कुछ गिने चुने ही क्वेश्चन आए, तो उन वैकेंसियों के लिए है भाई। जैसे कि मैं सबसे पहले जैसे बोल सकता हूं एसएससी आपके जेडी, ठीक है, आपके जैसे अग्निवीर, अग्निवीर हो गया, टीएडीए वगैरह जो वैकेंसी है उनके लिए होगा। कुल मिला के बात ये हम कहना चाहेंगे कि ऑल इंडिया में जहां जीके का रेशो कम पूछा जाता है, ये हल्का हल्का से पूछा जाता है, उन वैसे वैकेंसियों को टारगेट लेके किया गया है। खासकर देखे तो अभी एग्जाम होने वाले जो तुम्हारे हैं, वो एग्जाम हमारे दो ही भाई। जेडी के एग्जाम होने वाले हैं, दूसरा आपके सामने अग्निवीर के एग्जाम अभी आने वाले हैं, है ना, बेल्ट की नौकरी हो। तो जहां जीके का पोर्शन कम आए वहां हम इसी जीके की बात करने वाले हैं। ओवरऑल कंप्लीट पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले तो ज्योग्राफी के लगा है, आपको सब देखा है। हम जीके के अंदर तीनों पार्टों को देखने वाले सेंटर में। कितने पार्टों को? तीन। कौन कौन से हैं? देखो, एक तो तुम्हारा भाई ज्योग्राफी हो गया है, आपका ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद आपका हिस्ट्री हो गया है। क्या हो गया? हिस्ट्री। उसके बाद तुम्हारा बचा पॉलिटी भाई, ठीक। इन तीनों को हम देखने वाले हैं भाई, और टाइमिंग कम है, इसलिए मैं आपसे माइंड मत करना थोड़ा सा, क्योंकि पीपीटी से पढ़ा रहे हैं भाई। बाकी जो ऑफलाइन जो बच्चे हमारे, उधर हम बच्चों को नॉर्मली जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, लेकिन अगर मैं आपको समझाए और लिखने लगे तो फिर टाइमिंग इतना हो जाएगा कि टाइम पे सिलेबस नहीं होगा। तो एक तरह से आपका मैराथन है। आपको अगर लिखना है तो स्वयं आप वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हो। अब जैसे हमारे बच्चे, उनके पास है कंटेंट लिखा हुआ है, सब कुछ है, तो वो देखेंगे भाई, इसको केवल देखना है, समझना है, डाउट क्लियर करना है। तो यहां चीजों को हम थोड़ी क्विकली फास्टली करने वाले हैं, फास्ट करेंगे, क्योंकि केवल यह रिवीजन है, मैराथन है भाई। ये प्रॉपर क्लास नहीं चल रही है जिसमें हम पूरा टाइम लेके करें, पूरा बहुत अच्छे से समझे। समझने को केवल मैं समझाऊंगा, ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है। आपको नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो को रोकिए, और रोकने के बाद आप सारी चीजें लिख सकते हो भाई। क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो आई बात समझ में। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं भाई आपके, क्योंकि स्टार्टिंग क्लास थोड़ी कम होगी, उसके बाद आपकी 40-45, फिर बाद में 1 घंटे की क्लास हम कर देंगे स्लो स्लो। 1-2 दिन क्लास है, क्योंकि बच्चे जो जुड़ने वाले हैं तुम्हारे यार दोस्त वगैरह, तो उनको आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, जितने ज्यादा हो के उनको फायदा इसका मिल सके। तो चलिए करते हैं भाई स्टार्ट। आ जाइए, फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा किसकी? आपके ज्योग्राफी की, यानी कि भूगोल। ऊपर लिखा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी बात करते हैं, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने से कहीं ना कहीं आपको इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आती है भाई। लेकिन अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दे, उसके बाद वर्ल्ड पढ़ा दे, तो थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा से सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी ही पढ़ाता हूं बेटा। इसलिए ये मत सोचना सर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाइए, ये नहीं, पर ये पढ़ेंगे। तो बिल्कुल जीरो से, मैंने इसमें भी बिल्कुल जीरो से चीजें करवाई है, छोटी छोटी चीजें मेंशन करवाई है, ताकि आपको किसी प्रकार के कोई दिक्कत ना रहे। तो करिए भाई स्टार्ट। देखो, ज्योग्राफी जो है, इसके अंदर 2 शब्द है भाई। एक तो है आपका जियो, कौन सा है? जियो। और दूसरा है ग्राफी। क्या है? ग्राफी। जियो का अर्थ होता है भूमि। क्या होता है बेटा? भूमि होता है, आपका भूमि होता है, या आप लोग बोल सकते हो पृथ्वी। क्या कह सकते हो? आपकी पृथ्वी, भूमि या पृथ्वी। ग्राफी का मतलब हो गया अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। तो ज्योग्राफी शब्द का अर्थ अगर हम निकालें, कंप्लीटली बोले, तो बेटा क्या निकलेगा? भूमि का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तुम्हारी ज्योग्राफी कहलाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसा अगर समझे हम, क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट परिभाषा थोड़ी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? अगर हम आपसे थोड़ा बोले, इधर देखना, थोड़ी देर के लिए मान लो बेटा ये आपकी पृथ्वी है, सभी लोग जानते हैं भाई,
जब इसको ऐसे हम बनाते हैं तो कुछ बन के आता है भाई, और बन के क्या आ जाता है, ग्लोब, जिसे हम नाम देते हैं, क्या नाम बोलते हैं, पृथ्वी हमारी ग्लोब हम कहते हैं जनरली, आपने सबने देखा होगा ये होती है। अब इसमें तुमने देखा कि कुछ परिवर्तन होते हैं। सर परिवर्तन कैसे, जैसे कि गर्मी तुम्हारी, भाई गर्मी होती है कि नहीं होती है, इसमें ग्रीष्म ऋतु आती है, क्या वर्षा ऋतु आती है, आती है सर, बिल्कुल हमने देखा है वर्षा ऋतु आती है। और वर्षा ऋतु के बाद तुम्हारी कौन सी आती है, सर्द यानी शीत ऋतु, जिसे हम बोलते हैं भैया कि सर्दी आ चुकी है। तो तीनों कहीं ना कहीं अगर देखे तो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगर ये परिवर्तन इसके साथ को अन्य दे सकते हैं, जैसे कि किसी भी अगर एक स्थान की चर्चा करें, स्थान हम बोलते हैं जैसे कि महाद्वीप, क्या बोले, महाद्वीप। एक महाद्वीप के अंदर तुम देखते हो कि कहीं तो अधिक तापमान है, कहीं अधिक गर्म, क्या नाम से, ठंड हो रही है, कहीं बरसात हो रही है। एक ही महाद्वीप के अंदर हमें परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा परिवर्तन पृथ्वी पर बिल्कुल मिलेगा हर स्थान पे, एक साइड गर्मी रहेगी, एक साइड सर्दी रहेगी, कहीं गर्मी कहीं बरसात हो रही है। तो ये सभी क्या है, विभिन्नताएं हैं। क्या है, विभिन्नताएं। तो विभिन्नताओं का अध्ययन भी तुम्हारे क्या कहलाता है बेटा, तुम्हारा कहलाता है ज्योग्राफी यानी भूगोल कहलाता है। आई बात समझ में? अरे बात यहां तक आ चुकी है ना समझ में, बिल्कुल इजी है और कुछ नहीं है। देखो आगे यहां मेंशन किया है कि ज्योग्राफी जो शब्द है आपके, वर्ष, सबसे पहले एक व्यक्ति है जिनका नाम है इरस्टोस्थनीज, ये व्यक्ति है, नाम है व्यक्ति ने दिया। अब क्या है भाई, क्या किया कि ज्योग्राफी शब्द बार बार बोल रहे थे, तो इस व्यक्ति ने उस ज्योग्राफी शब्द का उच्चारण किया, एक तरह से मानिए आप, इसने बोला ज्योग्राफी शब्द, इसने बोला है। किस व्यक्ति ने, इरस्टोस्थनीज नामक के व्यक्ति ने ज्योग्राफी शब्द का उच्चारण किया, तो वहीं से निकला भाई ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द, तुम जानते हो यूनानी टर्म्स के अकॉर्डिंग है, वहां से यूनानी भाषा बोलते हो, तो उस ग्रीक भाषा के अंदर काफी सारी भाषा है। ग्रीक यानी यूरोप महाद्वीप के अंदर चलने वाली भाषा है, लैंग्वेज है। तो इरस्टोस्थनीज की हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ बच्चों, कोई नहीं, थोड़ा रिदम खराब हो गया क्योंकि लाइट चलेगी, इफ यू डोंट माइंड, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं भाई। तो हम चर्चा कर रहे थे भाई किसकी, ज्योग्राफी शब्द की। वो किस व्यक्ति ने दिया है, वो तुम्हारे इरस्टोस्थनीज नामक व्यक्ति ने दिया है। आगे हम बात करते हैं भाई विश्व भूगोल के जनक। कौन से भूगोल के जनक, विश्व भूगोल के जनक। देखो या तो तुमसे ऐसे बोलते कि भाई भूगोल के जनक बताओ, तब भी इसी एक ही व्यक्ति का नाम लेना है, या फिर तुमसे पूछे कि आपके विश्व भूगोल के जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी पूछ ले, जब वर्ल्ड आपसे ज्योग्राफी पूछ ले, दोनों का एक ही नाम है, दोनों का भाई वो व्यक्ति का नाम है इक्केटियस। कौन सा व्यक्ति है, इक्केटियस। इक्केटियस साहब को विश्व भूगोल के जनक कहते हैं। अब भारत के भूगोल के जनक के बारे में आपसे पूछे, विश्व भूगोल के बारे में पूछे, आधुनिक भूगोल पूछे, लेकिन केवल और केवल सिंपल वर्ड दे कि आपको भूगोल जो है उसके फादर कौन है, यानी पिताजी कौन है, तो हमें केवल एक ही व्यक्ति का नाम लेना बेटा, कौन, इक्केटियस। ये जो थे पूरे वर्ल्ड के बारे में बताया, इसलिए बोल देते हैं विश्व भूगोल के जनक। दोनों चीज समझ में। देखो एक शब्द है यहां पर आधुनिक, कौन सा है, आधुनिक। आधुनिक को वर्तमान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्तमान, प्रेजेंट। प्रेजेंट के बारे में बताने वाला व्यक्ति हमारे पृथ्वी ब्रह्मांड के बारे में बता रहा है भाई, तो वो आधुनिक भूगोल के संदर्भ में आ जाता है। तो आधुनिक भूगोल के जनक है एवी हम्बोल्ट। एवी हम्बोल्ट इधर लिखवा देखो, एवी हम्बोल्ट। एवी क्या है, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, ये इनका पूरा नाम है भाई, किनका, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, यानी एवी हम्बोल्ट का। ठीक है, इधर लिखा हुआ है वैसे अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा इन्होंने ब्रह्मांड के व्यास की गणना करी। किस व्यक्ति ने, एवी हम्बोल्ट ने। और वर्तमान में बताया है प्रेजेंट में इन्होंने, तो हम बोल देते आधुनिक भूगोल के जनक, ये वर्तमान भूगोल के जनक एवी हम्बोल्ट है। कौन है, एवी हम्बोल्ट। और ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, आपके इरस्टोस्थनीज नामक व्यक्ति ने। अब काफी बच्चों के दिमाग में चल रहा हो सर भारत के भूगोल का आपने बताया नहीं, तो लो जी भाई भारत के भूगोल के बारे में बता देते हैं। भारत के भूगोल के जनक कौन है, लगभग आपको पता होगा, छोटी छोटी बातें हैं। ये आपका सी टॉलमी। कौन सा व्यक्ति है, सी टॉलमी, क्लॉडियस टॉलमी। भारत के भूगोल के जनक हो गए क्लॉडियस टॉलमी। विश्व भूगोल के जनक हो गए इक्केटियस।
आधुनिक भूगोल के जनक हो गए एवी हम्बोल्ट यानी अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। तीनों को याद रखना कि कौन किसका भूगोल का जनक है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये हमने आपको बता ही दिया है भाई कि हम जो आपको किसके कौन कौन सी वैकेंसी है एग्जाम से जिनके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। तो एसएससी जेडी अग्निवीर है, इधर को जेडी हो गया, टीडीएन हो गया, डब्ल्यूएमपी हो गया, एनए हो गया, टेक्निकल हो गया और कलक हो गया। ये जो सभी हैं इन वैकेंसियों के इर्द गिर्द और भी अगर कोई वैकेंसी है ईटीसी हम बोल सकते हैं, जहां आपके रेशो किसका हो, जीके का, नॉर्मल हो, ज्यादा नहीं हो, जिसमें ज्यादा गहराई नहीं हो, जहां प्रॉपर जीके आती है उसके लिए हम अलग से मैराथन लेके आएंगे। वहां आपके ये क्या नाम से आपके हम पीडीएफ वगैरह लेके नहीं आएंगे, आपको प्रॉपर हम समझाएंगे, हाथ से वहां पर लिखने वाले हैं आपको। ठीक है, चलिए भाई आ जाओ भाई। टॉपिक का नाम है आपके कॉस्मोस, यानी बोले तो ब्रह्मांड। आप सभी ब्रह्मांड के बारे में जानते होंगे। आपको कुछ थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, इधर को हमारी पृथ्वी नजर आ रही होगी, यहां पर आपको एक चमकता हुआ तारा यानी सूर्य नजर आ रहा होगा, इधर को आपको एक चंद्रमा नजर आ रहे, यानी कि अगर साइड में देखें तो आपको कुछ ब्रह्मांड नजर आ रहा है भाई। क्या रहा है? ब्रह्मांड। वैसे इसमें हमने चीजें बहुत कम मेंशन की है, लेकिन हम आपको एक बार बता देते हैं। देखो हुआ क्या, प्रारंभ में एक गोला था, बहुत छोटा गोला, बहुत छोटा गोला था जिसके अंदर तापमान और घनत्व बहुत ज्यादा था। और आप जानते हो जब किसी वस्तु का तापमान बहुत ज्यादा हो जाए तो उसमें होता है विस्फोट। क्या होता है? विस्फोट। तो आपके ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ भाई। शुरू में कहते हैं गोला था, गोला यानी गोलक बोल सकते हो आप, छोटा गोलक था जिसके अंदर आपकी डेंसिटी यानी घनत्व और दूसरा आपका टेम्परेचर, आपका तापमान, दोनों के दोनों अनंत यानी इनफाइनाइट थे भाई। और आपको पता है जैसे कि बस का टायर होता है, अगर उसके अंदर ज्यादा टेम्परेचर तो फट जाता है वो टेम्परेचर होने से, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से ये अनेक पिंडों में बदल गया। कौन? ये गोलक, और इसी को हमने नाम रखा ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड को क्या बोल सकते हैं भाई? ब्रह्मांड की अगर हम परिभाषा ले तो देखो साइंस के अकॉर्डिंग अगर बोले तो वह दिखाई देने वाला अनंता का, जो हमें दिखाई देता अनंत है, वो अंतरिक्ष हो गया। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी अकॉर्डिंग क्या परिभाषा बोलेंगे? ज्योग्राफी अकॉर्डिंग बोलेंगे वह अनंत आकाश जिसमें छोटे पिंड से लेकर महाकाय पिंड उपस्थित हो, वो आपका कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है? ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस। ठीक है, अब वो जो ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, इसमें ये फट गया, अलग हो गया, इसमें क्या हो गया है? विस्फोटक हो गया भाई, विस्फोट हो गया, टूट कर बिखर गया। तो ये कब हुआ? तो ये भौतिक उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ये आज से ले रहे प्रेजेंट से, वर्तमान से, इतने समय पहले ये ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, ये वाला बहुत तीव्र गति से। 1 सेकंड, 1 सेकंड का जो समय है ना, उससे भी अल्प समय लगा है, यानी मिनी सेकंड बोल सकते हैं, इतना कम समय लगा भाई किसमें? ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने में, विस्फोट होने में। और ये हुआ 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ये जो अरब वर्ष पूर्व है ना, ये किसका मात्रक है? ये यूनिट है समय की। किसकी है रे? समय का मात्रक है तुम्हारा। किसका मात्रक है? समय का। अच्छा, ये पता किससे चलता है कि इतना समय पहले हुआ था ये घटना? तो एक सिद्धांत दिया भाई, थ्योरी, जिसे बोलते हैं हम महाविस्फोटक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? महाविस्फोटक सिद्धांत। ये दिया था जॉर्ज लेमेंटियर ने, जिसे तुम लोग बिग बैंग थ्योरी में बोलते हो। बिग बैंग थ्योरी मेंशन शायद किया होगा, किया भाई। ये देखो, ये बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है महाविस्फोटक सिद्धांत को। ठीक है, ये दिया था जॉर्ज लेमेंटियर, लेमेंटियर बोल सकते हो भाई, क्योंकि ये ग्रीक भाषा में वैसे लिखते तो इसमें आता है, आप जब देखोगे लेमेंटियर यानी लेमेंटियर, जॉर्ज लेमेंटियर जो व्यक्ति है जिन्होंने आपका महाविस्फोटक सिद्धांत दिया। और इसका संबंध किससे है? आपके ब्रह्मांड से, जिसमें लिखा हुआ है कि आज से इतना समय वर्ष यानी 13.7 अरब वर्ष पूर्व आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें विस्फोट हुआ। आगे, आकाश गंगा का अंश मात्र सौरमंडल है भाई, ये बताया था विलियम हर्शेल ने। थोड़ा मेरी बात को समझना, मैं थोड़ा अगर समझ ही नहीं आया समझना। 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई है, वर्ष पूर्व हो गई। इसके कुछ समय बाद लगभग बेटा 9.4 के आसपास एक और विस्फोट हुआ। किसमें? ब्रह्मांड में। तब निर्माण होता है आपके किसका? सौरमंडल का। सौरमंडल का यानी कि हम अगर आज की बात करें, प्रेजेंट की, किसकी बात करें बेटा? आज वर्तमान में, तो उसको हम नाम देते 4.6
अरब वर्ष पूर्व ये घटना, यानी आज से जो इतना और तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से इतना, समझ में आ रहा है ना, पहले से इतना और आज से इतना समय, तो वो इस समय एक और विस्फोट होता है ब्रह्मांड में और निर्माण होता है आपके सौर मंडल का। किसका? सौर मंडल का। वैसे सौर मंडल का जो जन्म हुआ ना वो सूर्य से हुआ है। सूर्य एक बहुत गर्म गोला था, जबरदस्त, एक पिंड इसके पास आया, टकराया, टकराने के बाद अनेक पिंडों में बट गया और जो इससे अलग जो टुकड़े हुए उसके चारों तरफ सूर्य के ऐसे घूमने लगे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसे घूम रहे। देखो ऐसे जब घूमने लगे तो भैया वो लंबे समय के बाद धीरे धीरे घूमते रहे, ठंडे हो गए और ठंडा होने के बाद ग्रहों का निर्माण हुआ और हमने नाम दे दिया उसको सोलर सिस्टम, यानी आपका सौर मंडल। जिस ग्रह में एक हमारी ग्रह है जिसका हम वो नाम बोलते हैं पृथ्वी, हमारी एकमात्र प्लैनेट्स जिस पर जीवन मौजूद है। संभव मत कर देना वरना गलत हो जाए क्वेश्चन। क्या है? पृथ्वी। संभव बोलोगे तो मंगल ग्रह की तरफ जाना है। ठीक है, अब ब्रह्मांड से संबंधित एक कण है, एक सिंगल क्वेश्चन यहां से बनता है। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कहां से उठाए पहले वाला, इसको थोड़ा समझाइए कि क्या चल रहा था। शुरू में ऐसे चल रहा था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई सूर्य जो है उसके पृथ्वी चक्कर लगाती है, बाकी ग्रह लगाते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ सूर्य चक्कर लगा रहा है, बाकी उपग्रह ग्रह लगा रहे हैं, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो वो प्रोसेस चल रहा था। उसी बीच एक व्यक्ति आया था विलियम हर्शेल 1805 में। कब आया बेटा? 1805 में व्यक्ति आया। इसने कहा कि भाई हमारा जो सौरमंडल है ना, सौरमंडल वो आकाश गंगा का अंश मात्र है। हाँ, जो आकाश गंगा हुई होती है ना, ये ब्रह्मांड के अंदर लगभग 100 अरब है। कितनी अरब बोल रहा हूं बेटा? 100 अरब है। 100 अरब की बात कर रहा हूं मैं। इतनी मंदाकिनियां, मंदाकिनियों को आकाश गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा, है ना। इतनी मंदाकिनी गैलेक्सी ये आपकी मौजूद है ब्रह्मांड के अंदर। 100 अरब। कितनी है? 100 अरब। तो उसी में हमारी का नाम, जिसमें हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी, हमारा चंद्रमा, सारे ग्रह, उसका उस मंदाकिनी का नाम, उस गैलेक्सी का नाम क्या नाम है तुम्हारा? सॉरी, आकाश गंगा। क्या नाम है बेटा? आकाश गंगा। ये वाली जिसमें हम रहते हैं ये है, ये मात्र अंश मात्र है। जो ये आकाश गंगा है इसका कुछ इस प्रकार से सिंबल है बेटा। देखो इस प्रकार कुंडली नुमा इस प्रकार से होती है और आपका एक छोटी सी कोने में बैठा हुआ है, तो अंश मात्र है। यानी हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा होल है, उसके अंदर इतना सा सौरमंडल है, इतना सा। अब इतना बड़ा, अब अगर कोई किसी हॉल की बात कर रहे हो, किसी रूम की बात कर रहे हो, तो अगर मैं इसका पेन की नोक इतना छोटा लू, इतना सा, मतलब कि औकात नहीं है सौरमंडल की। इसलिए याद रखना कि इसलिए शब्द आया है, विलियम हर्शेल साहब कह रहे हैं कि अंश मात्र है। कैसा मात्र है? अंश मात्र है आपके, बिल्कुल अंश मात्र है बेटा। कौन अंश मात्र है? आपका सौरमंडल। क्लियर है बात? अब ब्रह्मांड से संबंधित एक कण बनाया गया था, कण, और उस कण का नाम है, एक एग्जाम में आता, गॉड पार्टिकल। ये इसी को बोलते हैं एटॉमिक कण। गॉड पार्टिकल ये एटॉमिक कण के नाम से जाना जाता है। टीचर्स आपको एक ही नाम बताएंगे, हम दो बता रहे हैं कि ब्रह्मांड से संबंधित जो कण है वो भैया क्या है, तो गॉड पार्टिकल कण है, सब एटॉमिक कण। वैसे और भी नाम होते हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इसी के नाम है, आपको नहीं बताएंगे। जिसकी बात कर रहा हूं मैं किसी गॉड पार्टिकल कण की, क्योंकि स्विट्जरलैंड के एक जनेवा है स्थान, शहर, आपने सुना होगा, उसके अंदर अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक प्रोग्राम चला रही थी। जमीन के अंदर आपके 100 फीट नीचे एक 27 किलोमीटर लंबी सुरंग थी बेटा। कितनी? 27 किलोमीटर 100 फीट नीचे, जिसमें लगभग 2000 साइंटिस्ट थे। उनमें से एक हमारा था, सत्येंद्र नाथ बोस। क्या था? सत्येंद्र नाथ बोस। और एक आइंस्टीन, तो नाम पड़ा बोस आइंस्टीन। क्या नाम पड़ा? बोस आइंस्टीन। तो वो यहां पर आपके कण यहां पर बना रहे थे भी। ठीक है, चलो। हाँ भाई, क्या हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कॉस्मोस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? कॉस्मोस। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को बोलते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जैसे सब्जेक्ट हो, जैसे आपके पास ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, वैसे ही अंतरिक्ष के बारे में अगर जानना हो हमें, तो हमारे पास सब्जेक्ट रहना चाहिए कॉस्मोलॉजी। और कॉस्मोलॉजी किसका है? ब्रह्मांड का अध्ययन। अभी जैसे बताया था, पिछली स्लाइड में बताया हमने कि आकाश गंगा, क्या आकाश गंगा, इसी को मिल्की वे कहते हैं। ये एक क्या है? गैलेक्सी है बेटा। क्या है? एक गैलेक्सी। गैलेक्सी को बोलते हैं मंदाकिनी। क्या बोलेंगे? मंदाकिनी। ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है। नंबर ऑफ गैलेक्सीज क्या है? नंबर ऑफ
गैलेक्सी, यानी हम कह सकते हैं मंदाकिनियों का समूह तुम्हारा ब्रह्मांड कहलाता है। ये हमने गणना की, लगभग लगभग ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां होंगी। कितनी होंगी? 100 अरब। ये अभी किसी ने एक्चुअल डेटा नहीं दिया, ये खाली संभावना बताई गई है, इसलिए याद रखना लगभग 100 अरब। अच्छा, नासा की भी बात की, फुल फॉर्म आ सकता है आपके, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वो लिखा नहीं है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन। ये पूरा नाम किसका है? नासा, जो कि सभी जानते हैं कि नासा किसकी एजेंसी है? यूएसए, और यूएसए को हम बोलते हैं अमेरिका। कौन सा देश है बेटा? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। ठीक है, कलर अगर दिक्कत दे रहा है तो चेंज कर लेते हैं। इधर लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ है, इधर नोटिस नहीं किया मैंने, उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। स्थापना कब हुई है? 1958 में। ठीक, इतना मायने नहीं है, इसके डेट का इतना कोई इश्यू नहीं है, बट आप इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रसंधान होना चाहिए। ये टाइपराइटर ने थोड़ा सा गलत कर दिया, उसने भांग वांग पी रखी होगी, गलत हो गया। ठीक है, डोंट माइंड। ठीक है, अच्छा आगे क्या है भाई? अंतरिक्ष यात्रियों को ब्रह्मांड एक गहरे काले शून्य जैसा दिखाई देता है। ये क्या हुआ? गौर से देखना इस तथ्य को समझने के लिए। हमारी ये पृथ्वी है, कह रहे पृथ्वी, इस पृथ्वी के चारों तरफ आप लोगों ने सुना होगा एक एटमॉस्फेयर पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है, जिसके अंदर 5 लेयर होती है। क्षोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर् मंडल, 5 मंडल होते हैं। और इसके अंदर धूल कण गैसों का एक क्या होता है? समूह होता है। और इधर तुम्हारा ये भैया एक सूर्य नारायण है, ये देखो बड़ा प्यारा सा, देखो जो गर्मियों में तुम्हारी हालत खराब रखता है। ये यहां से सूर्य प्रकाश आता है, सूर्य प्रकाश होता है श्वेत प्रकाश। किसने बताया था? न्यूटन भाई साहब ने बताया है ना, न्यूटन ने बताया। 7 रंग होते हैं जिसे आप लोग विबजोर के शब्द देते हो। तो जैसे ही एंट्री मारता है किसमें? हमारे एटमॉस्फेयर में। किसमें मारता है भाई? आपके एटमॉस्फेयर में आता है। ये चमकने लगता है, क्या कहेगा? चमकेगा। जैसे ही चमकेगा तो हमें वैसा में दिखाई देने लग जाता है पृथ्वी, जो आपको नजर आ रहा, मैं नजर आ रहा हूं। किसकी वजह से? ये प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना कहलाती है। कौन सी घटना? प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना कहलाती है कि आपका सूर्य का प्रकाश आ रहा है इधर, किधर? वायुमंडल में। अब लेकिन पॉइंट की बात यह है, ब्रह्मांड में या हम बोल सकते अंतरिक्ष में आपका वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर बेटा नहीं होता है। कौन नहीं होता है? एटमॉस्फेयर। इसलिए वहां प्रकीर्णन घटना होगी नहीं, और होगी नहीं तो कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए काला दिखाई देता है। इसलिए हम बोलते हैं अंतरिक्ष यात्रियों को ब्रह्मांड काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों की अगर बात करें तो कैसा दिखाई दे रहा है? काला दिखाई दे रहा है भाई। समझ में ये बात को? ठीक है, ये साइंस के अकॉर्डिंग भी आ सकती है और तुम्हारे कैसा ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी देखो वही क्वेश्चन आ गया इधर, ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनी है बेटा? 100 अरब। ठीक है, और एक मंदाकिनी में भाई 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे? 100 अरब। एक कोसमोस कितना है बेटा? एक कोसमोस में 100 अरब गैलेक्सी यानी मंदाकिनी। और एक मंदाकिनी यानी गैलेक्सी की बात करें, किसकी बात करें? गैलेक्सी, उसमें भी कितने तारे हैं? 100 अरब। स्टार 100 अरब है। कितनी है? 100 अरब। ये नॉर्मल बात है। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा आ गया। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला, ये सबसे चमकीला लिखना में, सबसे चमकीला ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं भाई। कौन है? साइरस। इसी का दूसरा नाम है डोंग स्टार बोलते हैं इसको। सबसे चमकीला तारा है। बड़ा की नहीं कर रहा मैं, हम बात कर रहे हैं ज्यादा। कौन? किसकी? तारों में स्टार, क्योंकि तारे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन को हीलियम बदलते हैं तो ऊर्जा आती है। जैसे सूर्य हाइड्रोजन हीलियम बदलता है ना, जब तो प्रकाश देता हो, तो वैसे ही तारे सेम अभिक्रिया करते हैं जिसकी वजह से वो चमकते हैं। तो ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा जो अब तक हमने खोजा है उसका नाम है साइरस। कौन सा है रे? साइरस। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, जो नोट करना चाहता है वो एक बार वीडियो रोक सकता है। ठीक है, चलिए आगे तो चलते हैं भाई। थोड़ा सा यहां कुछ हमने डाला है थोड़ा समझने के लिए, आपको देखना। ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। ठीक है,
वैसे तो ब्रह्मांड अगर धार्मिक ग्रंथ की तरफ जाओगे तो दुनिया भर के ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड बताए गए हैं, उसके ऊपर 21 संघ ब्रह्मांड गए। वो हमारे एग्जाम में नहीं आता धार्मिक, लेकिन हमारे प्रेजेंट में जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखो गैलेक्सी ऐसी होती है, बनाया था ना मैंने बताया, कोई ऐसे घूम के होती है गैलेक्सी। देखो ये रहा, ये ऐसे यहां से देखो, ये ऐसे, ये घूमी, ये घूमी, ये ऐसे जाके ऐसे ऐसे, ये सर्किल होती है, सर्किल में एक तरह से कुंडली मार के बैठी हुई होती है। इतने बड़े में एक छोटे से कोने में अगर इधर हम बनाए तो बेटा ये तुम्हारा बन गया क्या, देखो तुम्हारा ये इतना सा अगर यहां बनाए तो ये बन गया तुम्हारा, ये भी फिर भी मैंने बहुत बड़ा बना दिया है। अगर इसको मैं बनाना चाहूं तो ये क्या है, ये सौर मंडल है। एक मंदाकिनी होती है उसके अंदर सौर मंडल है, इतना सा ये पूरा सौर मंडल। और सौर मंडल किस में है, हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा में। अभी पीछे लिखा है तो पिछली स्लाइड पर देखो, पिछली स्लाइड पे हमने बात करी थी कि आकाशगंगा अंश मात्र है, ये विलियम हर्शल ने बताया। देखो आकाशगंगा का अंश मात्र सौरमंडल है, तो सौरमंडल छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। कितना है, छोटा सा। ये रही ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड में उसके बाद नीचे क्या होती है तुम्हारी, ब्रह्मांड आएगा, ब्रह्मांड के बाद मंदाकिनी आएंगी। 100 अरब मंदाकिनी है ब्रह्मांड में, 100 अरब है। अभी बता चुका हूं पहले कितनी है, 100 अरब। आ रही ना बात समझ में। ये गैलेक्सी है, लेकिन ये थोड़ा सा यहां पर गलत डाला है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो आपको नजर आ रहा है ये सौर मंडल है बेटा। कौन सा स्ट्रक्चर है, सौर मंडल का, ये सौर मंडल। इसकी हम बात आगे करने वाले हैं, समझेंगे भी। ऐसी ही आपकी मंदाकिनी आपको देखने को मिलेंगी, यानी गैलेक्सीज मिलेंगी, और ब्रह्मांड में 16 मंदाकिनी है। उन्हीं में से हमारी का नाम, हमारी किसकी, तुम्हारी है, मेरी है, किसी और की नहीं, हमारी सबकी। हमारी मंदाकिनी, हमारी गैलेक्सी का नाम है, उसका नाम मैं दे रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं, आकाश गंगा। क्या लिख रहे हैं, आकाश गंगा। इसी को बेटा बोलते हैं हमें दुग्ध मेखला, मेखला। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, इंग्लिश में बोलेंगे मिल्की वे, मिल्की वे। ये इसी का ही नाम है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसमें हमारे पूरा सौर मंडल है। ये देखो, जिसमें सूर्य है, आपके आंतरिक ग्रह, आपके बाह्य ग्रह, ये सारे, ठीक है, जिसमें हम, हमारी पृथ्वी वगैरह हम रह रहे हैं। देखो ये आपकी पृथ्वी, ये आपके यहां पर पृथ्वी है, तो ये हमारा सारा का सारा इसमें वाली में, इस मंदाकिनी में, मंदाकिनी ऐसी हमारी मंदाकिनी। रेगुलर क्लास लोगे, 2 या 3 क्लास जो आपकी रहने वाली, बहुत अच्छे से लेना। समझ में थोड़ा कम आए तो बार बार लेना उसको, ये बेस रहेगी न्यू। जिसको ये समझ में आ जाएगी, आगे ज्योग्राफी उसको बहुत शानदार समझ में आने वाली है। ये मैं लिख के दे सकता हूं, हवा फायर नहीं कर रहा। चलो आ जाइए, ग्रह, ठीक है, ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड के अंदर तुम्हारा क्या आ गई है, मंदाकिनी, और मंदाकिनी के अंदर हमारा होता है सौरमंडल। और सौरमंडल में हम बात करें, देखो ब्रह्मांड की संरचना चल रही है अभी, तो सौरमंडल है भाई, मंदाकिनी में क्या होता है, सौरमंडल, और सौरमंडल में ग्रह। तो ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 ग्रह तुम्हारे पास ये रहे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्रम के अनुसार याद रखने हैं तुम्हें, आगे पीछे मत कर देना, पता चले बृहस्पति पहले बोल दिया फिर बुध बोल दिया, नहीं। ये मेरी गारंटी है, क्रम के अनुसार याद कराने, तुम्हारी नहीं है। हेडक मेरी, हेडक तुम्हारी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कैसे याद कराना, ट्रिक से याद करवाएंगे, इधर याद होगा। आगे देखते हैं, सौर मंडल में और उपग्रह होते हैं, क्योंकि ग्रह के उपग्रह रहेंगे, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है, वैसे ही बाकी जो ग्रह उनके भी उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं, बौने ग्रह, ठीक है। उल्का पिंड आप रात्रि में देखते हो, आता है चमक लगता है, ऐसा दिखाई देता है। देखो रात में एक रॉकेट से आती दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती हो रात्रि में, जब आप छत पे सोते हो तो ये ऐसा नजर आता है ये आपको, उसके बाद गायब हो जाता है। कब बार हमारी पृथ्वी पर भी आ जाते हैं, जब इनको भाई उल्का पिंड कह देते हैं। ऊपर जल के राख हो जाता तो उल्काश्य कह देते हैं, ठीक है, वैसे टूटता होता रहा। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह बेटा, ये क्षुद्र ग्रह, ये आपके लगभग 40,000 से भी ज्यादा हो सकते हैं, 1 लाख के आसपास कुछ बताया गई संख्या इनकी। तो इस मंगल और बृहस्पति के चक्कर, देखो ये मंगल ग्रह और ये बृहस्पति ग्रह, दोनों ग्रहों की कक्षाओं के मध्य चक्कर लगाते हैं। इसमें स्ट्रक्चर पूरा नजर नहीं है, तो इन दोनों ग्रहों को पकड़ लो बेटा, इन दोनों को, मंगल को और बृहस्पति को, इनकी कक्षाओं के मध्य सूर्य, ये सूर्य, इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर लगाएंगे, चक्कर कौन लगाएंगे, आपके क्षुद्र ग्रह, इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉइड।
एस्टेरॉइड का तो नाम सुना होगा तुमने, ये वही एस्टेरॉइड है जो हमारी पृथ्वी पर काफी बार आ जाते हैं। ये उपग्रह तुम्हें पता है भाई, देखो बृहस्पति के जैसे गैनीमीड, कैलिस्टो, आयो, यूरोपा, ये उपग्रह है। बाकी क्योंकि हमारी पृथ्वी का एक है, बुध और शुक्र के है नहीं, इनके उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 है, बाकी और जो ग्रह हैं उनके है अलग अलग है उपग्रह। तो वो आपको माइंड नहीं करना, आपको केवल इतना याद रखना है कि सबसे बड़ा उपग्रह किस कौन कौन सा है इनका। जैसे बृहस्पति का कौन सा है, शनि का कौन सा है, अरुण कौन सा है, वरुण कौन सा है। जब क्लास चलेंगे तो हम बताते हुए चलेंगे चीजों को, क्या करते हुए चलेंगे, बताते हुए चलेंगे। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार मैं आपको वापस से बताता हूं। देखो सबसे बड़ी इकाई होती है बेटा ब्रह्मांड। क्या होती है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड 100 अरब मंदाकिनियों से मिलकर बना होता है, मतलब छोटी और इकाई होगी मंदाकिनी। मंदाकिनी में होता है बेटा सौरमंडल। क्या होता है तुम्हारा, सौरमंडल। सर सौरमंडल में क्या है, सौरमंडल में हमारा एक तो रहेगा सूर्य। भाई सूर्य, बिना सूर्य का तो कैसे बनेगा, सूर्य के चक्कर लाएंगे ग्रह। सूर्य रहने वाले हैं सौरमंडल में, इसमें ग्रह रहने वाले हैं। इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं। इसी के अंदर आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और भी आप लिख सकते हो उल्कापिंड होते हैं सर। क्या होते हैं, उल्कापिंड। इन सभी से मिलकर तुम्हारा पूरा सोलर सिस्टम, सौरमंडल बना होता है। ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी, एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे। कि याद रखना, ये भले ही आपका मैटर बेटा कम लिखा हुआ हो यहां, लेकिन मैं प्रॉपर चीजें एक्स्ट्रा बता के चल रहा हूं। क्यों इतना इसलिए लिखा है, क्योंकि हमारी ये मैराथन टाइप की है, तो रिवीजन क्विकली हो जाए। हर चीज को थोड़ा डिटेल रहेगा तो बहुत डिटेल में हम चले जाएंगे, सिलेबस नहीं हो पाएगा। हाँ, लिखने के बजाय बोलने में हम बोल सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा एसएससी जेडी उससे अपर लेवल कर रहे तो हो जाएगा, लेकिन उससे और डीपली चाहिए। लगभग हम उसको 2 से 3 मंथ में खत्म करेंगे। 2 मंथ बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो उस लेवल का भी करेंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम लगने वाला है, वो अभी नहीं होगा। तो देखो भाई, आगे आपका है आकाश गंगा। समझ में आया, आकाश गंगा का क्या है, ये हमारी एक मंदाकिनी है। हमारी मंदाकिनी का नाम है आकाश गंगा। बेटा जी क्या नाम है, आकाश गंगा। ये हमारी मंदाकिनी थी ना, अभी बोले थे हमारी मंदाकिनी की हम बात कर रहे हैं बार बार मंदाकिनी। अरे इसी की बात कर रहे थे ना, कुछ समझ में आ रहा है। हमारी मंदाकिनी जो विलियम हर्सन ने बोला कि आकाश गंगा जो है ना, उसका अंश मात्र है पूरा सौरमंडल। तो इसी आकाश गंगा इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। यानी हम अपन ऐसे बात करते हैं, इस पूरे पैनल में इतना सा डॉट है ना, ये इतना डॉट, इतनी औकात है तुम्हारे सौरमंडल की। पढ़ने को बहुत, तुम समझोगे सर क्या बात है, इतना सा है वहां, इतना सा। तो समझ रहे हो, तो सौरमंडल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। तू गर्व करो सूर्य इतना बड़ा, पृथ्वी इतनी बड़ी, कुछ नहीं है रे। इससे बड़े बड़े पिंड है सौरमंडल में, इनकी कुछ औकात नहीं है। चलो आगे देखते हैं भाई। देखो बेटा, तो हम आकाशगंगा की बात करेंगे। एक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे। देखो चीजें रिपीट हो रही हैं, आपको बार बार याद होगी। तो एक मंदाकिनी में तारों की संख्या हो गई 100 अरब। हमारे मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, मिल्की वे। समझा चुका हूं अभी पिछली स्लाइड में। तो आकाशगंगा इसी को दुग्ध मेखला, क्यों, थोड़ी सफेद सफेद से नजर आती है, आकाश देखते थोड़ा धुंधला धुंधला, थोड़ा दूधिया कलर की दिखाई देती है, इसलिए हमने बोल दिया दुग्ध मेखला, और इंग्लिश में मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा का 80% भाग कैसा है, सर्पायरल है, स्पाइरल, सर्पिलाकार। देखो जिस प्रकार इसने एक सांप कुंडली मार के बैठा है, उस प्रकार से ऐसी है ये, स्पाइरल है, स्पाइरल है बेटा। और ये किसने बताया था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गैलीलियो। तुमने बहुत पढ़ा होगा गैलीलियो को, दूरबीन के आविष्कार। इनने सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया। अब भाई साहब इनके पास ये देखे ऐसे, दिनों रात इनको एक ही काम, क्या, देखने का अंतरिक्ष। बहुत छोटी उम्र में इनके आंखों से अंधे हो गए थे, क्योंकि दिन रात देखने का काम रहता था, ऊपर अंतरिक्ष को देखते थे। कौन, गैलीलियो। तो इन्होंने बताया कि भाई सर्पिलाकार है आकाशगंगा, और कितना भाग सर्पिलाकार है, आपकी 80%, 80% है। तो 80% भाग, ये इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, ये मोस्ट क्वेश्चन है, लगा लेना इस पर। ये वाला भी मोस्ट क्वेश्चन है तुम्हारे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्पिलाकार की खोज किसने करी, गैलीलियो ने, अभी बताया था भाई। आकाशगंगा के निकट जो है दूसरी मंदाकिनी, ये मंदाकिनी बेटा, ये क्या है, मंदाकिनी, क्या है, मंदाकिनी।
उसका नाम है एंड्रोमेडा। ये तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आती है हमारी जो आकाशगंगा है उसके निकट कौन सी दूसरी मंदाकिनी है, तो उसका नाम है तुम्हारा क्या, एंड्रोमेडा। ठीक है, मैं थोड़ा सा तुम्हें और यहां पर समझाना चाहूंगा। ये लाइन देखो, गिरोह की गति का नियम दिया था जॉनसन केपलर ने, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये एपी अब्बल नाम के व्यक्ति थे, इस वाली लाइन को थोड़ा डाउट करके। एक बैलून लिया उन्होंने, बैलून ले लिया था भाई, क्या लिया था, बैलून तो सभी जानते हो, गुब्बारा। इस गुब्बारे में उन्होंने हवा भरी, लेकिन हवा भरने से पहले उन्होंने कुछ लाइनें ऐसी खींच दी थी भाई, इसमें कुछ लाइनें डाली थी भाई, ऐसे कुछ लाइनें डाली थी। क्या डाल दी थी लाइनें, ये लाइनें, और उन्होंने इसको हवा भरना स्टार्ट किया। तो जैसे ही इन्होंने हवा इसमें भरना स्टार्ट किया, किसमें, इसमें, अरे तो देखो जैसे हवा भरेंगे इतना बड़ा हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ऐसे बढ़ गया। तो देखो अब इतनी इतनी बड़ी जगह है, एक सेकंड, यहां इतनी जगह है, आपको लग रहा है ये चौड़ाई बढ़ गई, लेकिन पहले क्या थी, कम थी भाई। ये देखो अब इसको मैं अगर छोटा कर दूं तो ये क्या हो गई, कम हो गई। तो एपी हब्बल साहब ने कहा कि जो मंदाकिनियां हैं, क्या है, मंदाकिनी यानी गैलेक्सियां हैं, उनके मध्य दूरी बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है, और दूरी बढ़ने से ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमारी ये वाली आकाशगंगा है, आकाशगंगा, और इसके निकट जो निकट है ये वाली है, ये जिसका नाम है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा नामक मंदाकिनी स्थित है। हमारी का नाम क्या है, आकाशगंगा, इसी के पास। कहोगे सर ये भी तो पास में, ये भी तो पास में, अरे ये इस पर बनाई गई है ग्राफ पेपर पर, एक्चुअल में जब देखते तो दूर होती है, क्योंकि सर्किल में होती है, ऐसे सर्किल में आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा है, एक इसके पास में ये है। ठीक है, इधर बना देता हूं एक दूसरी, ये लो जी, तो ये है आकाशगंगा, ये एंड्रोमेडा, और बाकी जो दूर है ये हमारे पास में थी, तो हमने नाम रख दिया एंड्रोमेडा। क्या नाम रखा है, एंड्रोमेडा। तो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए नोट करना भाई। तो ये तो अब तक हमने थोड़ा सा जाना था सौर मंडल, उसके बारे में, किसके बारे में जाना है एक बार देख लो भाई सारे वापिस से। ये हमने बेसिक की बात करी थी कि आपके ज्योग्राफी के फादर वगैरह, आधुनिक भारत के फादर, ठीक है, भारत के भी आपको बता दिया था। उसके बाद ये थोड़ी सी जानकारी बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक वगैरह ठोकना भाई। और कौन कौन सी वैकेंसी है, ये वैकेंसी बताइए आपको, जो इन वैकेंसी का इर्द गिर्द हम आपको एक कराने वाले हैं। किसी बच्चे को लग रहा होगा भाई लेवल थोड़ा कम है, लेवल भाई आपको बताया कि ये वैकेंसियों के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, थोड़ा स्पीड से करवा रहे हैं। आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को पॉज करो, रोको, और उसके बाद अपने हाथ से रिटर्न नोट्स बनाइए। आगे ब्रह्मांड के बारे में बताया भाई, ब्रह्मांड कैसा होता है, कैसी उत्पत्ति हुई, विस्फोट होता है। कोस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन हो गया है, सबसे बड़ा तारा चमकीला, इसका करवा दिया है। उसके बाद ब्रह्मांड ये कुछ संरचना कैसी होती है, इसकी चर्चा आप लोगों ने करी है। ठीक है, कुछ रह गया क्या इसमें, ये तुम लोग जानते हो भाई, सूर्य ऐसा होता है। ठीक है, सूर्य आप रोज देखते हो, एक आग का गोला होता है सूर्य, इससे आग की लपटें निकल रही है, देखो ध्यान से। क्यों, क्योंकि सूर्य हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। जैसे हाइड्रोजन को हीलियम बदलता है, अचानक से पुंज बाहर निकलता है। पुंज किसका पुंज, गैसों का पुंज, क्यों, हाइड्रोजन एक गैस है, भविष्य का ईंधन कहते हैं इसे। हाइड्रोजन जैसे बदलता है तो लपटें निकलती है आग की भयंकर रूप से बाहर तरफ। तो ये हम जब देखते तो हमें नजर नहीं आती, क्योंकि हम सूर्य से लगभग राउंड फिगर में बात करें, अप्रोक्स वैल्यू तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। वैसे तो 14.98 किलोमीटर दूर है, तो हमें नजर नहीं आती, केवल प्रकाश आता है तो वही परेशान कर रहा है। लेकिन अगर रियल में इसको देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से आग की लपटें बाहर निकलती है सूर्य से, इतना खतरनाक सूर्य है। ये तुम्हारा सौरमंडल है भाई, ये तुम्हारा सन हो गया। उसके पास बिल्कुल सबसे पास है मरकरी, बुध ग्रह है, दूसरा वीनस है, तीसरा पृथ्वी है, उसके बाद आपका मार्स है यानी मंगल ग्रह हो गया, फिर आपका जुपिटर बृहस्पति हो गया सबसे बड़ा आकार में ग्रह, आपका शनि ग्रह हो गया, सैटर्न जिसको हम बोलते हैं, ये यूरेनस अरुण ग्रह हो गया, और अंतिम में लास्ट तुम्हारा ग्रह सबसे दूर है कौन सा, नेपच्यून। तो पास में है मरकरी बुध और दूर है सबसे नेपच्यून। नेपच्यून मतलब आपका वरुण ग्रह। आ रही है बेटा समझ में, अरे आ रही नहीं आ रही है, जिसने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है
उसे समझ में आ रही होगी। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, सर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो भाई कोशिश कर रहा हूं कि पूरा पूरा बहुत अच्छे से समझ में आए। एक ये क्योंकि थोड़ा मैराथन है, अगर बिल्कुल स्लो करवा दिया तो फिर टाइम सिलेबस नहीं हो, क्योंकि ज्योग्राफी नहीं है, उसके बाद आपके साइंस वगैरह भी, साइंस के तीनों पार्ट है, जीके के तीनों पार्ट है, तो टाइम बहुत लगने वाला है हमें। इसीलिए पीपीटी की सहायता से पढ़ा रहे हैं। तो कोई ये नहीं सोचे कि सर आल उतारने में लग रहे हैं, कच्चे काट रहे हैं, भाई ऐसा नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो मजबूरी है हमारी, क्योंकि टाइम का इशू है, और टाइम का इशू है तो ये तो आप भी जानते हो कि चीजों को थोड़ा खींचना पड़ेगा, और खींचना तभी पड़ेगा कि बिना पीपीटी के स्पीड बढ़ेगी नहीं। क्योंकि अगर मैं समझाऊं उसके बाद इसको लिखे, या तो समझ लो आप, या फिर लिखा हुआ आपके सामने है, हमने समझा दिया है, आप उसको नोट कर लो। नोट्स भाई समझ तो लिया है, उसके बाद नोट्स बनाइए आप विद डायग्राम आपको बता रहे कि ये चीज ऐसी होती है। तो खुद के हाथ से भी आप पीपीटी, वो क्या नाम, सॉरी माफी चाहेंगे, खुद रिटर्न नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे ऑफलाइन जो बच्चे हैं उनको हमने दिया है सब कुछ, आप तो आपसे रिटर्न पहले बोला था कि भैया हम आ चुके हैं, तो आप एकेडमी ज्वाइन करिए। तो जो जो बच्चे आए उनको बेनिफिट मिल रहा है, सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है भैया, ठीक है। हर प्रिंटेड नोट्स ऐसे ही उनको लिखा हुआ है। तो हमारे बच्चों के पास ऑलरेडी है जी, उनको अच्छे समझ में आ रही है। और जो नहीं आ पाए हैं भाई, जो आप क्लास देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आपका एक ही है बेटा, पढ़ने का टाइम कम है, तो आप लग जाइए, कम और खस लीजिए और नोट्स बनाइए स्पीड से भी, ठीक है। एक बार समझो, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल हम बात करेंगे किसकी, आगे सौर मंडल की, और बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको, टेंशन ना लो, ठीक है। धन्यवाद भाई।